हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक के एक और नए वीडियो में। और आज हम 38 साइज़ का एक ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके लिए मैंने 8 मीटर फैब्रिक, सीज़र और चॉक, ये फैब्रिक चॉक होती है, और एक हमने ले लिया है इंच टेप मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। तो किसी ने मुझसे वीडियो में पूछा था कि ये किस तरीके से आप फ़ोल्ड करते हो, आप मुझे फ़ोल्ड करना भी बताओ। तो आज मैं पूरा वीडियो अच्छे से आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो लंबाई वाली साइड होती है दोस्तों, तो इसको आपने इस तरीके से मेज़र कर लेना है। ये देखिए 40 इंच आ रहा है, तो ये हमारा पूरा 100 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो इसका मतलब है हमारा ये 1 मीटर फैब्रिक है। अब आपने सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब देखिए जो सीधी साइड होती है वहाँ पर थोड़ी सी चमक होती है, ठीक है, और जो उल्टी साइड है वहाँ पर चमक कम होती है। तो इस तरीके से आपने देखना है, ऊपर वाली साइड को आपने मार्किंग के लिए रखना है, ठीक है, जहाँ पर उल्टी साइड जो होती है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर अच्छे से सेट कर लिए। लंबाई में मैंने कपड़े को बिछा लिया है, और जो इसकी चौड़ाई है वो आपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है। तो मान लीजिए 38 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, तो ये करीब 8.5 इंच 9.5 इंच के आसपास आएगा। तो 9.5 इंच में उसमें हम अपनी 2 इंच की लूजिंग भी, या फिर 1.5 इंच की लूजिंग, जितनी आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब 11 इंच इसको इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। 11 इंच चौड़ाई के साथ इसको पूरा ओवरऑल आपने अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो, और लंबाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। मैंने हर तरह की छोटी लंबी जैसी भी लंबाई के ब्लाउजेज़ होते हैं, मैंने हर तरह के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा, इसका मैं सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने करीब यहाँ पर 11 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दिया है। तो ओवरऑल आपने 11 इंच पर इसी तरीके से मार्क कर लेना है, और कपड़े को सीधा बिल्कुल इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है, ऐसे। तो ये चौड़ाई रहेगी हमारी 11 इंच, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लंबाई की तरफ से आपने इसको बिछा लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम लंबाई रखेंगे, जितनी भी लंबाई आपने रखनी है रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर लंबाई वाले ब्लाउजेज़ बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर है 15 इंच तैयार रहेगा, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, और हो जाएगा फिर ये 17 इंच। 2 इंच ये हमारा नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हम इसको रखते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से नीचे साइड पे भी 17 इंच पे निशान लगा देना है, और इन दोनों निशानों को कर देंगे हम सीधा, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारी पूरी लंबाई ब्लाउज की आ गई है मार्जिन के साथ। यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के निशान मैंने 6 इंच पे लिया हुआ है। ब्लाउज का रहेगा ये दोस्तों 38 साइज़ के लिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर शोल्डर के अकॉर्डिंग आपने इसको रखना होता है। यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ इस साइड से भी हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसको हम कर देंगे सीधा, ठीक है, ये देखिए। और ये वाली लाइन भी हम सीधी कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर की गोलाई देंगे, ठीक है। शोल्डर की गोलाई आप फ्रेंच स्केल से भी दे सकते हो, मैंने वैसे भी बताया हुआ है। नहीं तो इस तरीके से आपने एक लाइन करते हुए यहाँ पर ऐसे करके गोलाई देनी है। देखिए नॉर्मली हम जब गोलाई देते हैं तो इस तरीके से दे देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी फुग्गे बन जाते हैं, कभी चुन्नटें बन जाती हैं आर्मोल की साइड, तो वो बहुत ख़राब लगती हैं। तो वो चीज़ ना आए तो उसके लिए हमने इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ, हमने करीब यहाँ पे 1/4 इंच इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। कोई भी चुन्नट वगैरह की प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। यह आपने हर वीडियोस में ध्यान रखना है, हर जब भी आप कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई ली हुई है 2.5 इंच, और यहाँ पर हमारा बच गया है 3.5 इंच। तो ये देखिए आधा आधा इंच दोनों साइड से बच जाएगा, क्वार्टर इंच सिलाई में दब जाएगा, तब भी हमारे पास ये 3 इंच का शोल्डर रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको 6 इंच का लिया हुआ है। तो ये हमने देखिए 2.5 इंच पे गला मार्क किया है,
और बैक साइड का गला और फ्रंट साइड का गला आप जिस तरीके से जितनी गहराई रखना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने हर तरह की गहराई और डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ जो हैं शेयर किए हुए हैं। आप मेरे ब्लाउज़ वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ऊपर हमने लिया है 2.5 इंच, तो नीचे की तरफ हम लेंगे 3 इंच। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारा मेज़रमेंट करना है। ये देखिए, ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पर हमने गोलाई बना दी है। शोल्डर की और गले की गोलाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी गहरा आप चाहते हैं उतना ही अच्छा रहता है। गले की जो ऊपर की तरफ से चौड़ाई होती है तीरे की तरफ से, वो आपने हमेशा कम रखनी होती है। अब टोटल लंबाई हमारी है 17 इंच यहाँ पर अभी, और यहाँ से हमने इसको 3 इंच पे मार्क कर दिया है। ठीक है, अब हम आएंगे बस्ट पॉइंट पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट निशान होता है दोस्तों, इससे ब्लाउज़ की खूबसूरती बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट मेज़र करना होता है। हमारा बस्ट पॉइंट है यहाँ पर 11 इंच, तो 11 इंच पे एक मार्क कर देंगे, और इसको जितना हमने नीचे लिया था 3 इंच, उतना ही हमने यहाँ से भी इसको मार्क करना है ऐसे। ये देख सकते हैं, और इसको हमने इस तरीके से कट कर देना है। अब इनको हम सीधा मिला देंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये है हमारा प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट की गोलाई के लिए कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस करे हैं कि किस तरीके से हमें मार्जिन लेना है, छोटा अगर हम साइज़ बनाते हैं तो कैसे करें, बड़ा साइज़ बनाते हैं तो कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं 38 साइज़ के लिए यहाँ पर जो मैं डिफरेंस ले रही हूँ वो मैं 2 इंच का ले रही हूँ। अगर इससे छोटे साइज़ का लेते हो 30, 32, 36, तो फिर आप यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क यहाँ पर गैप रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने 38 साइज़ लिया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 इंच मार्क कर रही हूँ। ये दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छा आपका ये जो फिनिशिंग आएगी। अब देखिए, क्योंकि हम ये ब्लाउज़ जो है नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करने वाले हैं इस तरीके से, है ना। तो ये जो 2 इंच का जो हिस्सा है वो जो हमारा फ़ोल्ड होगा, वहाँ तक ये वाली लाइन सीधी रहेगी। देखिए, मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया है, इतना हमने फ़ोल्ड करना है। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, ऊपर की तरफ से जो ये हमारा आर्म होल वाला निशान है, जहाँ से हमने गोलाई देनी शुरू करी थी, इस तरीके से दें, और नीचे की तरफ से इसको हमने ऐसे मिलाना है, शेप देनी है यहाँ से। और अगर आप यहाँ पर सिलाई वाला ब्लाउज़ बना रहे हो, नीचे की तरफ अगर फ़ोल्ड नहीं करना है, तो फिर आपने इसको सीधा ही मिलाना है, सीधा ही डिज़ाइन देना है। नीचे की तरफ ये जो हमने खड़ा करा है, सीधी लाइन जो करी है वो नहीं करनी है। ठीक है, आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को देखिए बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे नॉर्मली पहले हम क्या करते थे, 4 प्लीट्स जो होती थी ना, 4 टस्क वाले ब्लाउज़ हैं, वो भी मैंने शेयर करे हुए हैं। तो उनमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, और इसमें क्या होता है, लुक भी अच्छा आता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और सबसे बड़ी बात है कि फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये निशान आप इसको लगाना सीख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही काम आने वाली टिप्स हैं। आप देखिए, हमने मार्किंग ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। अब इसी में मैं आपको जो फ्रंट साइड वाली मार्किंग है शोल्डर की, वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ से हमने, जैसे बड़े साइज़ के लिए हम बना रहे हैं 38 के लिए, तो यहाँ पर आपने इसको 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। ठीक है, जो आपने लाइन सीधी करी थी ना, वहाँ से हमने 1 इंच इसको मार्क करना है, और इसको तिरछा मिलाना है इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मिलाएंगे, तो जो हमारी फ्रंट साइड पे चुन्नटें बन जाती हैं, उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अक्सर आपने देखा होगा लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्म होल की साइड पे इकट्ठा रहता है फैब्रिक, और वो फिनिशिंग नहीं आती है, सफाई नहीं आती है। तो ये कुछ टिप्स हैं उस चीज़ के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर, हो सकता है मैं तुरंत आपको जवाब दूंगी, और या फिर उस पर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो जो आउटर वाली हमारी मार्किंग है उस पर हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। इसको हम यहाँ नीचे भी सीधा कट करेंगे ऐसे।
ठीक है। यहाँ पर हमने नेक का कट कर दिया है सेंटर वाला। अब देखिए इसी को रख करके हम पहले जो बैक साइड वाला है उस पर भी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसकी जो प्रिंसेस कट वाली गोलाई है वो भी कट कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसको कट कर दिया है। तो ये फैब्रिक रख दें अलग। और ये देखिए ये हमारा बैक साइड वाला भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसका भी हम बैक साइड का जो नेक का सेंटर है वो दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी वही 3 इंच पे हमने मार्क करना है। ऊपर की तरफ से यहाँ पर हमने 11 इंच पे, जैसे हमने फ्रंट साइड पे निशान लगाया था, और इस साइड से भी 3 इंच पे, और इनको कर देंगे हम सीधा। तो ये वाला जो निशान है यहाँ पर आपने इस तरीके से फिंगर रखनी है और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है। और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर आप चौक भी लगा सकते हो या फिर आप सीज़र से इस तरीके से कट कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये प्लेट बनने के लिए तैयार है। हमारी जो बैक साइड की टस्क होती हैं उनको कुछ लोग प्लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये टस्क हमने दोनों साइड की मार्किंग कर ली है। अब हम जो बैक साइड का गला है वो भी मार्क कर लेते हैं। अब जो बैक साइड का गला है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पर 6 इंच इसकी गहराई रखी है और 2.5 इंच चौड़ाई रखी है। 2.5 इंच हमने आगे की साइड भी रखी थी। ये देखिए, और उस हिसाब से हमने यहाँ पर गोलाई लगा देनी है। जो भी साइज़ आप पहनना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है, गोलाई हो गई है हमारी। और एकदम फिनिशिंग के साथ देखिए दोस्तों हमारी कटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए हमने बैक साइड का नेक भी कट कर लिया है। ये लीजिए, ठीक। तो इसको हम अभी रख देते हैं अलग, और जो हमारा फ्रंट साइड वाला है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मार्किंग इसकी कंप्लीट हो ही गई है। सबसे पहले हम इसका शोल्डर कट करेंगे जो एक्स्ट्रा वाला है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो है शेप हमने जो दी है प्रिंसेस कट की वो हम अलग कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसको भी कर दें एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ये देखिए इस तरीके से शेप आ जाएगी। यहाँ पर हमने छोटा सा कट दे देना है 1/4 इंच का, जिससे कि सलवटें नहीं आएंगी। ये देखिए, अब हम इस गले को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ फ्रंट साइड का मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए। ठीक है, ताकि फिटिंग अच्छे से बैठे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गले ज़्यादा छोटे होते हैं तो भी बहुत जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए गले थोड़े बड़े रहें तो अच्छा रहता है, लुक भी अच्छा आता है। ये देखिए अब हम बीच में से इसको कट कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट साइड ओपन ब्लाउज बनाना है। अब देखिए ब्लाउज़ कट चुके हैं। अब हमने यहाँ पर रेस्ट ऑफ द फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है, और यहीं तक जहाँ पर मैंने निशान लगाया यहीं तक लंबाई आ रही है इसकी। तो मैं पूरी लंबाई ले रही हूँ जितनी इस कपड़े में निकल पा रही है, और चौड़ाई आर्म होल के हिसाब से आपने इसको रखना है। ठीक है, आर्म होल जैसे कि हमारा है 9 इंच। यहाँ पर टोटल हम गोलाई देखेंगे तो 18 है, तो हाफ में हो जाएगा 9 इंच। और ये जो हमारी फिटिंग का निशान है वो मैंने 6.5 इंच पे लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है ऊपर की तरफ से ऐसे, और इसको हम गोल इस तरह से निशान लगाते हुए, इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में निशान लगाते हुए ऐसे लेकर आएंगे। अभी मैंने ये रफ़ आइडिया दिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मेज़रमेंट करेंगे 9 इंचेस। तो ये देखिए 9 इंच यहाँ पर आ रहा है, और फिर हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। इस गोलाई को आपने जितना अच्छा रखेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये वाली गोलाई आपने अच्छी रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको 3.5 इंच रखा हुआ है, देख सकते हो आप फैब्रिक से। और अब देखिए जो फिटिंग वाला निशान है वो हम फिटिंग वाले निशान से मैच कर देंगे, और मार्जिन वाला मार्जिन से। ठीक, बाजू की देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है। कितना आसान है बनाना इसको। ये देखिए बाजू की कटिंग मैंने और भी कई वीडियोस में बताई हुई है दोस्तों, और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया है कि किस तरीके से हम गोल बाजू की जब कटिंग करते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ रखते हैं। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये देखिए रेस्ट ऑफ द फैब्रिक हमने कट कर दिया है। ये देखिए, और अब देखिए यहाँ पर सेंटर का कट देने के बाद
इस तरीके से यहाँ पर जो हमने फ्रंट साइड की जो मार्किंग करी है वो भी कट कर लेंगे। 2 हिस्से आपने चेक कर लेने हैं दोनों साइड पे ऐसे। अब ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हम कट कर देंगे। इससे ब्लाउज़ में सफाई आ जाती है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर बाजू है, यहाँ पर हमने कट का निशान लगा दिया है इस तरीके से, और ये वाली शेप हमारी बाजू की आने वाली है, ठीक है। तो बाजू भी कट चुकी है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें हमने मार्किंग कर दी है फ्रंट साइड की। एक तो इससे हमें सीधे उल्टे का भी पता रहेगा और दूसरा फ्रंट साइड क्या है वो भी पता रहेगा। अब देखिए बचे हुए कपड़े में से हमने इसमें और एक पट्टियाँ कट कर ली हैं गले में लगाने के लिए, पट्टी जोड़ने के लिए, ठीक है। जिस हिसाब से आपका गला छोटा लंबा है उस हिसाब से आप यहाँ पे पट्टियाँ कट कर सकते हो। अब रेस्ट ऑफ द फैब्रिक को हमने यहाँ पर जो हमारी हुक और आई की पट्टी है उसके लिए हमने सीधा कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको हम बीच में से हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा हुक और आई दोनों की पट्टियाँ इसी से बन जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारी हुक आई की पट्टी हो गई है और ये हमारी गले की पट्टियाँ हो गई हैं पहले ही, ये देखिए, ठीक है। और फ्रंट और बैक का हमारा हो गया है, दोनों हिस्से हमने कट कर लिए हैं, ये देखिए। और ये हमारा बैक हो गया है और ये हमारी बाजू हो गई है, ठीक। तो चलिए कटिंग हो चुकी है दोस्तों, अब स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जो है फ्रंट वाला फैब्रिक साइड जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जिस तरफ से मार्किंग हो रखी है, मार्किंग वाली साइड को मार्किंग से जोड़ते हुए आपने रखना है, ताकि जो सीधी साइड है वहाँ पर अंदर की तरफ रहे और जो उल्टी साइड है इसकी वो ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ये देखिए। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेना है, ये देखिए। अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी आगे, नहीं तो सलवटें वगैरह पड़ सकते हैं इसमें, ये देखिए। इसको आपने बिल्कुल मिलाते हुए, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसको स्टिच करना है, ये देखिए। सेम इसी तरीके से ये वाली साइड भी मिलानी है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान रखना है आपने, एक साइड आपने किस तरीके से मिलाई है तो दूसरी साइड उसकी ऑपोजिट रहेगी, ये देखिए, ठीक है। तो हमारी फ्रंट साइड की जो है सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये बैक साइड वाली आ गई है, तो इसकी टस्क भी हमने डालनी है। इसको हमने निशान से उठाना है और नीचे की तरफ टस्क से इस तरीके से, जो टस्क हमने का कट लगाया था ना, वहाँ से हमने इस तरीके से लगाना है और इसको हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है, ठीक है। इस तरीके से इसकी तिरछी सिलाई की जाती है दोस्तों, और सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की प्लीट्स भी कंप्लीट हो गई हैं दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इनके शोल्डर जोड़ देते हैं यहाँ पर इस तरीके से रखकर, जिससे कि हमें पता रहेगा हमारी हुक और आई की पट्टी किस तरफ लगने वाली है, ये देखिए। और अस्तर वाले ब्लाउज में और नॉर्मल ब्लाउज में जो ये पट्टी जोड़ने का तरीका है दोनों में अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया हुआ है शोल्डर किस तरीके से जोड़ते हैं। अब देखिए जो हुक और आई की पट्टी है वो हमने पहले जोड़ लेनी है। पहले तो इसमें सीधी सिलाई ही लगनी है और एक साइड हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं और एक साइड बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देते हैं। हुक और आई की पट्टी में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वीडियो मैंने पहले ही इस पर कंप्लीट बनाई हुई है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें उस पर आराम से बताई हुई हैं, क्योंकि ये स्पेशली वीडियो मैंने कटिंग के लिए ही तैयार किया था। ये देखिए, अब हमारी हुक और आई की पट्टी भी तैयार हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ से कट कर देंगे और हुक वाली पे हमने जो है यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है, और आई वाली साइड पे हम आई हाथ से भी बना सकते हैं या मार्केट से बनी हुई भी आती हैं। अब देखिए ये जो हमने पट्टी है पहले से सिल के रखी हुई है, और ये पट्टी किस तरीके से सिलते हैं उसका मैंने वीडियो लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप देख सकते हो।
उसके अलावा मैंने ये फ्रॉक वगैरह भी बनाए हैं जिसमें मैंने फ्रिल डिज़ाइन वगैरह भी उसमें कई तरीके से दिखाया हुआ है कि फ्रिल किस तरीके से बनाई जा सकती है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी और एक पट्टी यहाँ पर हमने लगा देनी है। ये देखिए पट्टी को नहीं खींचना है आपने, नहीं तो क्या होगा कि सलवटें आ जाएंगी गले पर। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए अंदर की तरफ हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है पहले, और ये देखिए छोटे छोटे कट लगा देने हैं जहाँ भी हमारी गोलाई वाला निशान आता है। ठीक है, ये देखिए ठीक। अब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ठीक है। अब देखिए ये फिनिशिंग आ गई है। आप जैसे इसको मोड़ेंगे ना आप अंदर, तो एकदम आसानी से मुड़ जाएगा, क्योंकि पहले हम हमेशा जैसे हमने सिलाई करी है तो उसके बाद एक सिलाई हमें इसी तरीके से लगानी होगी। अब आपको काफ़ी देर सेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितनी आसानी से अंदर की तरफ जो हमारी और एक पट्टी है वो मुड़ रही है, इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा सिलाई लगाते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सिल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना आसान है ब्लाउज़ बनाना। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।